नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। शासन के द्वारा लावारिस स्थायी मानसिक रूप से बीमार विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गौरतलब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जनहित के लिए नई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, सौभाग्य योजना, कई योजनाएं केंद्र शासन और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं, पर मानवता को देखते हुए ना तो इस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान गया और ना ही राज्य सरकार के मुखिया शिवराज सरकार का ध्यान गया। आपको बता दें कि पूरे देश की तर्ज पर रीवा में भी कई मानसिक रूप से स्थायी विकलांग अधेड़ व्यक्ति व महिला लावारिस हालत में सड़कों में व अस्पतालों में देखे जा सकते हैं। कई स्थायी विकलांग पुरुष और महिला सड़कों और अस्पतालों में वस्त्रहीन देखे जाते हैं। राज्य सरकार के मुखिया शिवराज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आज तक इन लावारिस मानसिक रूप से स्थायी विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। आखिर क्यों? बड़ी वजह समझ में यह आती है कि ये मतदान के लिए अक्षम है और इस वजह से सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। क्या किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि या समाज सेवी में इन विकलांगों को सड़कों व अस्पतालों पर नहीं देखा होगा, पर आज तक शासन ने इनकी जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ रखा है? आपको बता दें कि हकीकत न्यूज़ टीम ने संजय गांधी अस्पताल की कवरेज के दौरान देखा कि एक मानसिक रूप से स्थायी विकलांग महिला यहाँ वहाँ अस्पताल के अंदर घूम रही थी, पर उसकी परवाह करने वाला कोई न था। वह लावारिस हालत में थी। इसी तरीके से हड्डी वार्ड में एक पुरुष स्थायी रूप से विकलांग बिना दाना पानी के दवाई के बगैर स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ बेबस दर्द से तड़प रहा था, पर उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं। जब इस संबंध में हमने अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉक्टर यातनेश त्रिपाठी से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि मानसिक वार्ड व हड्डी वार्ड के डॉक्टरों द्वारा इनको भर्ती करने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि ये स्थायी रूप से विकलांग है और हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि वह पूरे दिन इनकी देखभाल कर सके। इसी संबंध में जब हमने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी अनिल दुबे से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि इन स्थायी रूप से मानसिक विकलांग पुरुष और महिला के लिए शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। मैं व्यवस्था बनाने के लिए प्रस्ताव भेजूंगा। आगे वीडियो में देखिए डॉक्टर यातनेश त्रिपाठी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी अनिल दुबे ने क्या कहा। सर, रीवा शहर में बहुत सारे ऐसे मानसिक रूप से बीमार महिला और अधेड़ घूम रहे हैं, इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, लावारिस है। तो इनके लिए शासन की ओर से क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? जैसा कि आप सामाजिक न्याय में बैठे हैं, शासन की ओर से क्या व्यवस्था है और आप इनके लिए क्या ऐसी पहल करेंगे इन लावारिसों को उचित व्यवस्था मिल जाए? जी, मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग जो वर्तमान में अपने संचालित योजनाएं हैं, बेसिक रूप से जो हमारे दिव्यांग हैं, चाहे वह मानसिक हों, चाहे मूक बधिर हों या अतिबाधित हों, इनके लिए विभिन्न स्कूल जो संचालित हैं जो कम उम्र के हैं। तो खास तौर से चूँकि आपने पूछा जो माने अधिक उम्र के हैं, तो हमारे यहाँ जो शासन द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनमें आपका खास तौर से वृद्ध के लिए, जो सभी प्रकार के वृद्ध के लिए वृद्धाश्रम संचालित हैं। क्योंकि मानसिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है, ऐसा शासन खासतौर से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वर्तमान में रीवा जिले में अभी ऐसी कोई योजना नहीं, चूँकि ये आपके द्वारा संज्ञान में ये बातें आई हैं, तो ऐसा एक प्रस्ताव विभाग के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदया के तरफ से एक प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनके आवासीय व्यवस्था, उनके रहने और खाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा एक प्रपोजल मैंने शासन के वो भेजा जाएगा माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से। अभी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए। अस्पतालों में बहुत से मरीज इस तरीके के घूम रहे हैं, रोड पर सड़कों पे आपने गौर फरमाया होगा, देखा होगा कि अननेकेड हालत में वो कई अर्धनग्न हालत में किसी कोई ऐसी स्थिति में मतलब जिसकी मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती, तो ऐसी कोई व्यवस्था भी अगर चूँकि ऐसे वर्तमान समय में ऐसे जो भी मानसिक रूप से दिव्यांग हैं जो सड़क पे या किसी तरह से मिलते हैं, तो उनको तुरंत जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा डीन मेडिकल कॉलेज की तरफ से उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको प्राथमिक उपचार कराया जाता है, जिसके दौरान उनके रहने खाने और स्वास्थ्य की पूरी समुचित व्यवस्था की जाती है। और चूँकि इसके साथ साथ ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है एक आवासीय व्यवस्था कर सकें जो उनके परमानेंट उनके
आवास के लिए इस टाइप से रहे कि कहीं इस तरह से लोग, इस तरह के जो भी लोग आएँ उनको अच्छी उचित तरीके से उनको रखा जा सके। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ना तो क्योंकि स्थायी रूप से विकसित है, इनका ट्रीटमेंट से भी कोई इनको लाभ नहीं मिलने वाला। अब इनके लिए हमारे पास अलग से व्यवस्था नहीं कि हम वार्ड बाय उपलब्ध कराएं, नर्सेज, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? नहीं, क्योंकि शासन की तरफ से अगर हम ये प्रस्ताव उसमें अगर भेजेंगे आवासीय, तो उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा की जो केयर टेकर और एक कुछ ऐसे पार्ट टाइम डॉक्टर या कंपाउंडर की व्यवस्था हो, जहां कि इनके स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सके। ये दोनों प्रपोजल में इसमें CMHO के से मिला करके दोनों संयुक्त प्रतिवेदन बना करके शासन को भेजेंगे, जिससे कि आगामी आने वाले समय में इनके लिए उचित देखभाल की जाए। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उनको आपको प्रस्ताव भेजा जाए? नहीं, शासन को, शासन मतलब हमारे आयुक्त सामाजिक न्याय और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय को प्रस्ताव भेजा जाएगा कल जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि इनके लिए उचित एक व्यवस्था की जा सके। ठीक है। सहायक अधीक्षक डॉक्टर यज्ञेश त्रिपाठी सर, ये बताइए आपके वार्ड में कई मानसिक बीमार घूम रहे हैं और उनकी केयर देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मरीजों को यहाँ लाया जाता है जो लावारिस होते हैं, जिनका कोई साथ में नहीं होता और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। और जब हम उनको यहाँ मानसिक रोग विभाग में भेजते हैं, इनमें कई कारण होते हैं उनको लाने के। कभी उनको चोट लग जाती है, इस कारण से ला दिया जाता है कोई। अब रास्ते में जिसको भी देखते हैं, मानवता है, सभी लोग पहुँचा देते हैं अस्पताल तक, लेकिन अस्पताल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें हम ऐसे मरीजों के साथ में कोई सहायक 24 घंटे के लिए उपलब्ध करा पाएँ। हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। और ऐसे मरीजों को जब हम मानसिक रोग विभाग में भेजते हैं, तो वो मानसिक रोग विभाग से यह जवाब दिया जाता है कि ये स्थायी रूप से मानसिक विक्षिप्त हैं और इन्हें किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं है या इलाज संभव नहीं है। ऐसे लोगों को हमारे दूसरे विभागों के किस्में जब जिस विभाग से संबंधित मर्ज के लिए लाया गया है, वो इलाज कर देते हैं। उसके बाद हमें बहुत परेशानी होती है कि हम इनका क्या करें। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत हम इनका कोई परमानेंट रूप से यहाँ रख सकें, क्योंकि होता यही है कि ऐसे मरीजों को कहीं पर भी हम भेज दें या उपचार के लिए बाद में छोड़ दें कि भाई अब जा सकते हैं, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जाते भी नहीं हैं। और कई बार हमने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित भी किया है, पत्र भी लिखे हैं, निवेदन भी किया है कि जो संबंधित विभाग हों, सामाजिक न्याय विभाग है या कोई दूसरे विभाग हों, जिनके संबंध में इस तरह के मरीजों को, इस तरह के व्यक्तियों को स्थायी रूप से पुनर्वास करने की व्यवस्था हो, वहाँ हमें बता दिया जाए, हम उनको वहाँ पहुँचा दिया करें। आपकी कोई अपील समाज सेवियों से, बड़े जनप्रतिनिधियों? देखिए, मेरी यही अपील है साहब कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति मिलता है, यदि कोई NGO है, वो आ सके सामने और उन्हें 24 घंटे जब तक वो मरीज़ यहाँ एडमिट है तब तक के लिए कोई आके उनकी केयर कर दे सके, कि ताकि उनको इस तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि आदमी कम है हमारे पास, हमेशा उपलब्ध नहीं रह पाते। और दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी यदि हमारी मदद कर सकें इनके लिए तो अच्छा होगा।